परम पिता परमेश्वर कबीर देव जी की असीम कृपा से पुण्यात्माओं आप सत्संग सुन रहे हो। और सत्संग में आने से प्राणी को इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य का पता चलता है। परमेश्वर कबीर देव जी ने ही यहाँ सत्संग की व्यवस्था की है। सत्संग का अर्थ होता है जहां पर सत्य ज्ञान के प्रवचन किए जाए, आध्यात्मिक सत्य ज्ञान जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। परमेश्वर कबीर देव जी के अतिरिक्त तथा उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको भगवान मिले थे स्वयं आकर के, किसी को भी सत्संग का ज्ञान नहीं, किसी के पास भी सत्संग नहीं। अपने आत्मा ये इतनी कड़वी सत्य है, इतना कड़वा सत्य है ये कि एक बार प्राणी इस बात से एकदम महसूस करता है कि क्या किसी को भी ज्ञान नहीं था, क्या किसी को भी ज्ञान नहीं था। ऋषि महर्षि हुए हैं जिन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था, चतुर्वेदी कहलाते थे। क्या वे अज्ञानी थे? अब ये शब्द कह दे कि सचमुच वो वास्तव में अज्ञानी थे और इतना कह के छोड़ दिया जाए तो नहीं यकीन हो कि नहीं, ये बात समझ से बाहर की बात है। ऐसे ऐसे सतयुग में ऋषि महर्षि हुए हैं, चारों वेदों को कंठस्थ याद किए हुए थे। क्या उनको वेद ज्ञान नहीं था? नहीं था, नहीं था, नहीं था। पुण्यात्मा उनके साथ तो ऐसा बन गया कि बंजारे के बैल जो और फिरे देश परदेश और खांड लाद के भूस खावे बिन सतगुरु उपदेश। अब परमात्मा कहते हैं पीठ मनुखा दाख लदी है और कर राखात बबूल। जैसे ऊंट के ऊपर मनुखा दाख भर रखी थैले में, बोरे में, और वो खावा किकर बबूला में तो उसके पत्ते तोड़ तोड़ कर काटे में मुंह मारे, कमर पे लाद रखी मनुखा दाख। तो इन कौन खांड दे मनुखा दाख? ये तो लद्दे आंडे थे। चारों वेदों को कंठस्थ याद करके ऊंट की तरह लद्दे आंडे थे मनुखा दाख, ये खा नहीं सके। ये तक कीकर खावे थे, बबूल खावे थे। जैसे श्राद्ध निकाल लो, को मर गया तो उड़ा जा चिमटा गाड़ो, पहला 13 मी तक उड़े रहो, फिर उसकी महीना करते थे, फिर 6 महीने, फिर वर्षों, फिर उनके श्राद्ध शुरू कर दिए। इस काम लगे रहे। ये जितने ऋषि में ऋषि थे यहीं तक सीमित थी इनकी बुद्धि। इनको वेद ज्ञान नहीं था। अपन आत्मा ये कितना जटिल प्रश्न हो गया, यदि इसका प्रमाण ना दिया जाए तो कोई नहीं सुने। और उल्टा इस दास को निंदक की संज्ञा दे देंगे। लेकिन परमात्मा ने रजा बख्शी है आप जी के ऊपर, आप स्वयं शिक्षित हो गए। सारा पूरा विश्व और भारतवर्ष में तो 99% अब शिक्षित हैं, और 1% कोई बूढ़ा बुढ़िया पहले के रह रहे हैं, वो भी प्रौढ़ शिक्षा से उनको भी अक्षर ज्ञान जरूर करा दिया। तो अक्षर ज्ञान से सिर्फ इनू समझ में आ जाएगा कि ये दास जो बोल रहे हैं सदग्रंथों में प्रमाणित है। आपको थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। हमारे ही सदग्रंथ ये बताते हैं, उन्हीं की लीला बताती है कि उन ऋषि महर्षियों को ज्ञान नहीं था। इवन ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भी ज्ञान नहीं था, और इवन यहाँ तक कि श्री देवी दुर्गा को भी अध्यात्म पूरा ज्ञान नहीं था।
और यहां तक इस ब्रह्म को सरपुरुष को भी अध्यात्म पूरा ज्ञान नहीं था। उसने भी गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में ऑप्शन छोड़ दिया कि उस परम पिता परमात्मा के जानकारी जिससे पूर्ण मोक्ष होगा, परम शांति होगी, सनातन परम धाम प्राप्त होगा, उस परमेश्वर की जानकारी गीता ज्ञानदाता कहता मेरे पास नहीं है। वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनकी खोज करो। अब आपको झलक